औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम to all of you. Today we are going to start exercise 3D in which they required the LCM of these numbers. यहाँ पर 18, 30, 50 और 10 का हमें LCM मालूम करना है। याद रखिएगा L means least, C for common and M for multiple. लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन चारों के चारों टेबल्स में आता हो। 18 का टेबल पढ़ें तो भी वो नंबर आ जाए, 30 का टेबल पढ़ने से भी वो नंबर आ जाए, 50 का टेबल पढ़ने से भी वो नंबर आ जाए और 10 का टेबल पढ़ने से भी वो नंबर आ जाए। राइट, तो एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। अगर आप एलसीएम का मतलब समझ गए हैं तो मुझे सबसे पहले कौन बताएगा कि वो कौन सा नंबर है जो 4 का टेबल पढ़ने से भी आए, 6 का टेबल पढ़ने से भी आए और सबसे छोटा हो। 4 का टेबल पढ़ने से आए, 4 का टेबल पढ़ने से क्या हमें 2 मिलेगा? पढ़े 4 का टेबल, 4 1 जा 4, मतलब एलसीएम कभी भी इन नंबर से छोटा नहीं हो सकता। वेल डन 12, शी इज राइट। व्हाट्स योर नेम? खदीजा। खदीजा ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। 4 और 6 का LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। क्योंकि अगर आप 4 के मल्टीपल्स देखें, 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 का टेबल, अगर आप 4 का टेबल देखें तो ऐसे चलता है ना, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड सो ऑन। और 6 का टेबल ऐसे चलता है ना, 6 12 18 24 30 36 42 एंड सो ऑन। तो अब आप देखें 4 का टेबल पढ़ने से ये नंबर्स आ रहे हैं, 6 का टेबल पढ़ने से ये नंबर्स आ रहे हैं, तो ये कहलाए 4 के मल्टीपल्स, ये कहलाए 6 के मल्टीपल्स। तो मल्टीपल का मतलब समझ में आया। अब कॉमन मल्टीपल्स का मतलब वो नंबर्स जो 4 के टेबल में भी दिखाई दे रहे हैं और 6 के टेबल में भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 12 दोनों में दिखाई दे रहा है, 24 दोनों में दिखाई दे रहा है, 36 दोनों में दिखाई दे रहा है, 12 24 36 ये 12 का टेबल बन गया है। यानी कि 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स असल में 12 के मल्टीपल्स होते हैं। 12 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? 12 1 जा 12, 2 जा 24, 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा। तो सब क्या है? ये 12 का टेबल है। ठीक, तो 12 के टेबल में आने वाले नंबर्स 4 और 6 के क्या हैं? कॉमन मल्टीपल्स हैं। मगर इन इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स में, इन ना खत्म होने वाले कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट वन, वो फर्स्ट अवेलेबल कॉमन मल्टीपल है। द फर्स्ट अवेलेबल कॉमन मल्टीपल इज 12। तो 12 4 और 6 का एलसीएम है। यानी कि अगर आप क्विकली एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको जाइए बड़े नंबर का टेबल पढ़ना शुरू कर दें, बड़े नंबर के मल्टीपल ध्यान में लाना शुरू कर दें और चेक करें कि क्या वो छोटे नंबर के टेबल में आता है। अगर वो छोटे नंबर के टेबल में आता है तो समझ जाइए वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो आपको सबसे पहले हासिल हुआ। तो 6 1 जा 6, क्या 6 4 के टेबल में आता है? नहीं, आगे बढ़ जाएं। 6 2 जा 12, 12 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या है? 12 है। कौन बताएगा जल्दी से 6 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल? ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 6 और 8 दोनों के टेबल में आता है। 18 6 में आता है, 8 में नहीं आता। वेल डन अगेन, खतीजा ने सबसे पहले सही जवाब दिया 24। जबरदस्त 24। 8 का टेबल पढ़े, 8 1 जा 8 6 में आता है? नहीं, आगे बढ़े। 8 2 जा 16 6 में आता है? नहीं, आगे बढ़े। 8 3 जा, क्या 24 6 में आता है? बिल्कुल आता है। तो 24 इसका एलसीएम है। और आप एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, बस यहाँ प्राइम नंबर ही लिखिएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आता ऐसे लिख दिया, 2 2 जा 4, फिर 2 के टेबल में 3 नहीं आता ऐसे लिख दिया, 2 1 जा 2, फिर 3 की बारी, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, कॉपी इट एज इट इज। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा लीजिए, एलसीएम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। देखिए आगे 24। कौन बताएगा क्विकली 6 और 9 का एलसीएम? 6 और 9 का एलसीएम वेल डन रोहान।
एक्सीलेंट। 18 है 6 और 9 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 18 वो नंबर है जो 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, और 18 से छोटा कोई और नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में आता हो। ठीक, ओके, लास्ट वन देखते हैं ये इसका कौन सबसे पहले जवाब देता है। हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दिस क्लास, जो सबसे पहले जवाब देगा। 9 और 12 का एलसीएम 9 36। अगेन रोहान, वेल डन। 36 12 1 12, 12 9 में नहीं आता। 12 2 24, 24 9 में नहीं आता। 12 3 36, 36 9 में आता है। 9 4 36 होता है। सो 36 इज द एलसीएम। ठीक, तो ये पावर ऑफ कॉन्सेप्ट है क्या विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग सॉल्यूशन, विदाउट डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन आप जल्दी से बता रहे हैं एलसीएम, कैल्शियम क्या होगा, राइट। तो ये था एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब हम यहां इन नंबर्स का एलसीएम मालूम करते हैं। जी क्लास, इन नंबर्स में इवन नंबर्स मौजूद हैं, इसलिए 2 से स्टार्ट करते हैं और तमाम नंबर्स को एक साथ हम यहां पर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 18, 2 1 2, 1 बैलेंस 0 पे, 2 5 10, 2 2 4, 1 बैलेंस 10, 2 5 10, अगेन 2 5 10, राइट। अब कोई भी इवन नहीं, अगर एक भी इवन होता है ना तो हम 2 से चला लेते हैं, मगर अब प्रॉब्लम है कि हमें जगह जगह 5 दिख रहा है, 5 से कर ले। 5 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता है ना, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, 5 3 15, 5 5 25, 5 1 5, अभी भी 5 मौजूद है। 5 को ही कंटिन्यू रखें। 5 9 एज इट इज, 3 एज इट इज, 5 1 5 और ये 1 एज इट इज। अब 3 से कर लीजिए। 3 3 9, 3 1 3, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, और फिर 3 1 3, बाकी सारे 1 एज इट इज। जब सारे नंबर्स की जगह 1 आ जाए, समझ जाए यहाँ पर आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब आप इन तमाम नंबर्स को क्या करवा लें, मल्टीप्लाई करवा लें, तो क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, 2, फिर 2 बार 5 है, फिर 2 बार 3 है। जी, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे और एलसीएम लिखेंगे। 2 5 10, 10 5 50, 53 150, 53 कैसे 150 देखें, 5 3 15, 0 इधर, तो 53 150, और अब 150 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 0 0, 3 5 15, 5 इधर 1 इधर, 3 1 3, 3 + 1 4। तो क्या जवाब आया, 450। तो 450 वो नंबर है जो इन तमाम नंबर्स के टेबल में आता है, और 450 से छोटा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो इन तमाम चारों के चारों नंबर्स के टेबल में आता हो। गॉट इट? जी क्लास, बिल्कुल ऐसी अब हम पार्ट बी कर रहे हैं। 14, 21, 28 एंड 20। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक इवन नंबर तो है ना, तो 2 से शुरू करें। 2 7 14, 21 एज इट इज, 2 1 2, 2 4 8 और 2 10 20। अगर एक भी इवन नंबर है ना तो आप 2 से शुरू कर सकते हैं। देन फिर हमारे पास इवन नंबर मौजूद हैं, 7 एज इट इज, 21 एज इट इज, 2 7 14, 2 5 10। अब कोई इवन नंबर नहीं है, 5 मौजूद है, 5 से कर लीजिए। 7 एज इट इज, 21 एज इट इज, 7 एज इट इज, 5 1 5। अब ये 7 21 7 ये किस नंबर के टेबल में आ रहे हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 7 से भी कर सकते हैं। 7 से कर लें, 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 1 एज इट इज। ये कुछ नहीं होता कि पहले 3 बाद में 7, असल चीज ये होती है कि यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइम नंबर लिखना है। प्राइम नंबर के अलावा आप कोई और नंबर नहीं लिख सकते। आप सबसे पहले 7 से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद 3 1 एज इट इज, 3 1 3, 3 1 एज इट इज, फिर 1 एज इट इज। तो यहाँ सब जगह 1 आ गया। तो एलसीएम कैसे आएगा, इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। 2 बार 2 मिला हमें, एक 5 है, एक 7 है और एक 3 है। So LCM will be equals to 2 2s 4, 4 5s 20, 27s 140, क्योंकि 2 7s 14 होता है तो एक 0 आगे लगा दें। 27s 140, और 140 को आप किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 140 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट विल बी 420, 3 0s 0, 3 4s 12, 12 का 2 इधर 1 इधर, 3 1s 3, 3 + 1 4, 420।
420 वो नंबर है जो इन चारों नंबर के टेबल में आता है और सबसे छोटा है, राइट? सो द एलसीएम ऑफ 14, 21, 20 एंड 20 इज 420। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इवन नंबर्स मौजूद हैं। 2 से स्टार्ट करें। 2 3 जा 6, 9 नहीं आता एज इट इज, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 1 बैलेंस 0 पर 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब कोई इवन नंबर नहीं है। 3 से स्टार्ट कर ले। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, और आखिर में 5 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, और 5 1 जा 5। और एलसीएम कैसे आएगा? इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के 2 into 3 into 3 into 5. So what will be the product of these numbers? 2 into 3 6, 6 into 3 18, 18 into 5 19। 5 से मल्टीप्लाई कराने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। 18 से 5 मल्टीप्लाई करना है ना। एक ट्रिक सुन लें। अगर आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसको हाफ करें और 0 लगा दें। अभी हम 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 18 का हाफ 9, 0 लगा दें। 18 5 जा 90। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका हाफ करने से पॉइंट आ जाए, जैसे 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 25 का आधा क्या होता है? 12.5, 12.5। तो उसमें आप सिंपल क्या करें? पॉइंट रिमूव कर दें। तो 25 5 जा 125। तो हाफ करके पॉइंट आ जाए, पॉइंट उड़ा दें। हाफ करके पॉइंट ना आए तो 0 लगा दें, राइट? हो गया 5 से मल्टीप्लाई। So 90 is the LCM of 6, 9, 18 and 30. I hope so कि आपको अच्छे से LCM का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम बीइंग, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।